अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। जैसे कि कल मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई क्योंकि कल संडे था और संडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। इंशाल्लाह आज की अपडेट में आपको बताऊंगा। जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था उसी तरह से मार्केट ड्रॉप कर गई। जो मैंने आपको मेन लेवल बताया था और मैंने वाज़े तौर पे आपको बताया था कि 85,500 के आसपास, इस लेवल के आसपास मार्केट में बहुत ज़्यादा वेल्स की भी जो है पोजीशन है, शॉर्ट ओपन होनी है, बहुत ज़्यादा लिमिट ऑर्डर लगे हुए हैं। उसी तरह से मार्केट 2.75% तक अभी तक ड्रॉप ले चुकी है। अभी मज़ीद ड्रॉप लेने के इसके चांस नज़र आ रहे हैं। बहरहाल कंफर्म हम इसको तब करेंगे जब वो ये लेवल अपना 82, ऑलमोस्ट 83,000 वाला लेवल जो है वो ब्रेक करके यहाँ पर 4 आवर्स की अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो ये मज़ीद और ड्रॉप होने के चांस हैं इसके। बाकी जिस तरह से मैंने बताया था, ऑल्ट्स में भी ड्रॉप आया है और बिटकॉइन में भी ड्रॉप आया है, एथेरियम भी डाउन आया है। लेवल हमारे वहीं के वहीं हैं जो लेवल थे। इथेरियम का भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ एक बार। इथेरियम भी वहीं से ड्रॉप हो रहा है। यही लेवल है इसका जो मेन 1727 से करीब अपना 2730 से करीब करीब 1660 के करीब ये इसका मेन रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ सभी छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। एक बार रिजेक्शन लिया है, दोबारा रिटेस्ट करके रिजेक्शन ले रहा है। अगर दोबारा रिटेस्ट करके कोई चीज़ अगर ज़्यादा रिजेक्शन लेती है ना तो फिर उसके बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वो और मज़ीद डाउन ट्रेंड में आ जाए। बहरहाल उम्मीद है कि ऑल्ट्स की कंडीशन बेहतर होती हुई नज़र आ सकती है आने वाले कुछ 2-4 दिनों में भी पॉसिबल है। लेकिन फ़िलहाल बीटीसी को देखते हैं कि बीटीसी साइडवेज हो जाए या इसी रेंज में मूव करने लग जाए ना तो हमारे ऑल्ट्स की कंडीशन जो है वो बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये मूव करने लग जाए और मार्केट में मोमेंटम आ जाए तो मार्केट पंप होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऑल्ट्स खास तौर पे पंप होना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जो हमारा इथेरियम का लेवल है, इथेरियम में कुछ खास नहीं नज़र आ रहा है अभी भी। इथेरियम जब तक बुलिश नहीं होगा, बहरहाल ज़रूरी नहीं है इथेरियम बुलिश होगा तभी होल्ड सीजन आएगा। इथेरियम के अलावा भी और बहुत सारे कॉइन हैं जो इस बार आउट परफॉर्म करेंगे, जिस तरह से करते हुए भी पिछले कुछ मंथ में दिखे हैं। जैसे सुई हो गया, सोलाना हो गया, ये इथेरियम को बीट कर रहे हैं। एक्सआरपी एक बहुत ज़बरदस्त सा फंडामेंटल कॉइन है जिसने 2017 गालिबन 2017-18 में बीटीसी को भी बीट किया था और नंबर 1 रैंकिंग पे आ गया था। तो वो एक्सआरपी भी आउट परफॉर्म कर रहा है इथेरियम को आउट परफॉर्म ज़्यादातर दूसरे कॉइन कर रहे हैं जो मेजर ऑल कॉइन्स हैं। और आज ओम मंत्र की शायद कोई न्यूज़ है, क्या है, मैंने इसको अभी तक चेक नहीं किया है, लेकिन ये बहुत गंदा तरह से ड्रॉप हो गया, बहुत गंदे तरीके से। ऑलमोस्ट ये कोई आज ही के दिन में 94-93% का इसने ड्रॉप ले लिया है। हो सकता है कोई न्यूज़ होगी। 6 बिलियन का, ये भी छोटा कॉइन नहीं था, 6 बिलियन की मार्केट कैप का कॉइन था। ऑलमोस्ट यहाँ से देखें तो 5.93 बिलियन मार्केट कैप का कॉइन डायरेक्ट एक ही दिन में ऑलमोस्ट 500 मिलियन की मार्केट कैप पे पहुंच गया है। हालांकि ये फंडामेंटल एक अच्छा कॉइन था। बाकी लिक्विडेशन एट में आपको भी देखूं तो मैं वही चीज़ नज़र आती है। 85,740 पे 740 पे अपनी लिक्विडेशन पड़ी है शॉर्ट की। जो मैंने आपको कहा था कि वेल्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोजीशन है ओपन हो रही है, उसी तरह से यहाँ पर मार्केट में पोजीशन है ओपन हुई है और मार्केट ड्रॉप कर रही है। बहरहाल ये अच्छा साइन नहीं है, ये खास तौर पे ये ओम मंत्र का अच्छा साइन नहीं है। ऑल कॉइन्स में लोग ज़्यादा पैनिक करना स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी कोई रीज़न बहरहाल मैं पहले रिसर्च करूँगा, फिर आपको गाइड करूँगा कि क्यों हुआ है, क्या न्यूज़ है क्या नहीं। इसके अलावा अपना कॉइन मार्केट कैप को भी देख लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप को भी एक नज़र देखते हैं तो ये भी माजरत के साथ मेरा नेट थोड़ा स्लो है। इथेरियम बिटकॉइन से थोड़ा ज़्यादा गिरा है। एक्सआरपी भी ड्रॉप है, सोलाना भी ड्रॉप है, डोज भी ड्रॉप है, टीआरएक्स भी ड्रॉप है, ट्रॉन कार्डानो भी ड्रॉप है। मेजर सारे ही कॉइन ड्रॉप है। सुई भी 6% ड्रॉप हो गया है।
बाकी आज की मार्केट अपडेट को और देखते हैं, मैंने कल आपको सॉरी माजरत के साथ परसों मैंने आपको टाओ का भी बताया था। टाओ यूएसडीटी मैंने आपको बताया था, लेवल बताया था, ये लेवल बताया था, ये वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन इसके जो टारगेट बनते ना, मतलब इसका ऑलमोस्ट टारगेट मैंने आपको बताया था। एक टारगेट मैंने आपको इसका, एक मिनट में फिप के हिसाब से आपको बताता हूँ मैंने टारगेट क्या बताए थे। बहरहाल इसका पहला टारगेट यही होना चाहिए, सेकंड टारगेट इसका 226 होना चाहिए, और थर्ड टारगेट इसका ये होना चाहिए। फर्स्ट टारगेट अगर अचीव है तो इसको बेहतर ये कि स्टॉप लॉस को मूव करके एंट्री पे ले आया जाए। बहरहाल ये होता है लेवल का काम। लेवल जिस तरह से रिजेक्शन देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना फौरन लेवल को पे जाते ही चीज़ों को शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, लॉन्ग करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ नहीं होती, पहले रिजेक्शन देखना, कंफर्म करना ज़रूरी होता है। जिस तरह से ये है, आप ये एंट्री तो मैंने आपको बता दी थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे रिजेक्शन का फुल आइडिया था यहाँ पर ज़्यादा रिजेक्शन ले जाएगा, और उसी तरह से इसने करा भी है। बाकी बिटकॉइन का अगर फंडा उसमें देखें ना, ये पैटर्न जो फॉलो हो रहा है ये बुलिश पैटर्न है। ये बुलिश पैटर्न है, ये इस तरह से भी फॉलो होता है। ये रिटेस्ट भी कहला सकता है पूरा एक प्रॉपर, जो ऑलमोस्ट 81,500 के पास पास करके भी इस तरह से भी ब्रेक कर सकता है। ये बुलिश पैटर्न है, लेकिन ये लेवल जो है, ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर चीज़ को देख के काम करना पड़ता है, हर चीज़ को नज़र में देख के काम करना है। बाकी किसी और ऑल्ट्स को भी देखने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा ऑल्ट्स में अगर कोई ट्रेड बनती है तो वो भी बना के मैं दिखाता हूँ आपको। अपना सोलाना को भी देखते हैं। सोलाना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन सोलाना फिर दोबारा से ड्रॉप करने लग गया। जाहिर सी बात है, जब मार्केट ही अच्छी नहीं होगी तो फिर उठना ड्रॉप बनता ही बनता है। ये चार्ट नहीं, जो चार्ट हमने देखा था वो चेक करते हैं। देखिए लेवल ब्रेक कर गया, इसलिए कहते हैं डेली कंटिन्यू करना चाहिए। अभी कॉइन यहाँ पर भी है, एक बार रिटेस्ट करता हुआ यहाँ पर कॉइन कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, फिर ब्रेक वो बनता है। हालांकि यहाँ से शॉर्ट हमने शायद मैंने आपको इसका भी बताया था, लेकिन ये इसका स्टॉप लॉस खा गया होगा। 128 के पास स्टॉप लॉस छोटा सा बनता था, वो खा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। बहरहाल ये फेक आउट करके देखें, दोबारा से रिजेक्शन ले रहा है। ये होता है पावर। अगर आप होल्ड करना चाहें, आपको मार्केट के अच्छे से नॉलेज हो और आप होल्ड कर रहे हो, अगर कॉइन यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है और मैं इसका यहाँ पर 128, तो बहुत नीचे हो जाएगा। शायद मैंने इसके ऊपर वीक के ऊपर बताया था, सही। बहरहाल यहाँ से भी इसका शॉर्ट अच्छा बन रहा है, शॉर्ट तो बन रहा है, बेहतरीन शॉर्ट बन रहा है। यहाँ से ये शॉर्ट लेगा तो इसका ऑलमोस्ट टारगेट, अब जो है मैं बड़ा ही टारगेट देखूंगा। लेकिन मैं अभी भी चाहता हूँ कि मार्केट बुलिश हो जाए, बुलिश मोमेंटम आ जाए। चाहता यही हूँ, लेकिन मार्केट अभी बुलिश नज़र नहीं आ रही। बंदा मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मैं जो दिखेगा हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैं अगर चाहने लगूँगा तो मैं कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकूँगा मार्केट में। और मैं ज़्यादा ट्रेड इसी वजह से नहीं करता कि मार्केट में कम ट्रेड पर अच्छी ट्रेड होनी चाहिए। इसकी भी ट्रेड बनती थी लॉन्ग की, पर बीटीसी रिजेक्शन ले गया तो ये भी रिजेक्शन ले गया। हालांकि इसका बहुत अच्छा लेवल बनता था और यहाँ से बहुत अच्छी ट्रेड बनती थी इंच की, INJ की। बाकी लिंक को भी देखते हैं एक नज़र, लिंक क्या कर रहा है। लिंक का दूसरा चार्ट खोलते हैं, मेरा पुराना चार्ट है लिंक USD। देखो मैं आपको 786 लेवल जो है ना फिब का, इसको हमेशा माइंड में रखना। 786 जो लेवल है ना, 786, ये मार्केट की डायरेक्शन चेंज करने वाला लेवल है।
786 से पहले ही रिजेक्शन ले रहा है। मेरा लिंक पे एक फंडामेंटल अच्छा कॉइन है, लेकिन ये भी रिजेक्शन ले रहा है। आसार मार्केट के ऑल ओवर अच्छे नज़र नहीं आ रहे, सुई रिजेक्शन ले रहा है जी। पीटर XRP टोटल, बहरहाल आज की मार्केट के हिसाब से इतना ही बनता है। बाकी कोई अपडेट होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा, और नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कोई ऐसा फंडामेंटल कॉइन हो, लेकिन मार्केट अभी ऐसी है नहीं कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कोई स्पॉट ट्रेडिंग में परचेजिंग के लिए। मार्केट जब अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपको ट्रेड भी कराऊंगा, ट्रेड में बेहतरीन सेटअप भी बताऊंगा। ट्रेड मैं नहीं कराऊंगा, ट्रेड आप इंशाल्लाह खुद ही करेंगे। मैं बस समझाऊंगा आपको कि ट्रेड होती किस तरह से, किस तरह से लेवल निकालनी है, किस तरह से अपना टारगेट निकालना है, और किस तरह से मार्केट पे अप्लाई करना है। बाकी आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और भाई को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, और मार्केट की अपडेट भी अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से, आसान तरीके से, कि बच्चे को भी समझ आ जाए, उस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।